हेलो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के पारंपरिक एवं मातृशक्तियों का प्रमुख पर्व तीजा के विषय में। यह तिहार भादो माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। तृतीया होने के कारण इसको तीजा कहते हैं। यह पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन अलग अलग तरीके से मनाया जाता है और छत्तीसगढ़ में तीजा तिहार के नाम से मनाया जाता है। पोरा तिहार के तीसरे दिन मनाने के कारण भी इसे तीजा कहा जाता है। तीजा के दिन महादेव और माता गौरी की निर्जला व्रत के साथ पूजा करने का विधान है। अष्टमी मनाने के बाद से ही छत्तीसगढ़ में हर जाति और हर उम्र की विवाहित महिलाओं को उनके मायके से पिता, भाई या भतीजा लेने आता है। बहुत खुशी खुशी वह उनके साथ मायके आती हैं। हर महिला अपने मायके आती है। इसे बेटी माई के तिहार के रूप में जाना जाता है। मेरी नानी दादी कहती थी, मैंने अपने भाइयों से ज़मीन जायदाद का बंटवारा नहीं लिया, उसके बदले मुझे तीजा में पूछ ले, यही मेरे लिए बहुत है। इससे यह प्रतीत होता है कि छत्तीसगढ़ में तीजा का महत्व ज़मीन जायदाद से भी बढ़कर है। तीजा मात्र एक पर्व ही नहीं, अपितु मातृशक्तियों के लिए मान और सम्मान से भी बढ़कर है। तीजा तिहार 3 दिन का होता है। प्रथम दिन करू भात, दूसरे दिन उपवास और तीसरे दिन फलाहार यानी कि व्रत को तोड़ा जाता है। आदि संस्कृति से परिपूर्ण हमारे बस्तर में तीजा को तीजा जगार के रूप में मनाते हैं, जहां महादेव और बाली गौरा यानी कि गंगा माता के मिट्टी प्रतिमा का पूजन किया जाता है तथा महादेव एवं बाली गौरा की कथा पुजारिन महिलाएं द्वारा धनकुल वाद्य यंत्र, ऐसा यंत्र जिसमें मटके के ऊपर सूपा एवं सूपा के ऊपर तीर रख बांस की झिरनी काड़ी यानी कि लकड़ी से बजाकर गाया जाता है। इस कथा में महादेव एवं बाली गौरा का विवाह, महादेव द्वारा बाली गौरा को अपनी जटा में धारण करना, माता पार्वती द्वारा बाली गौरा का परीक्षा लेना एवं माता पार्वती द्वारा बाली गौरा को प्रेम भाव से स्वीकार करना, ये सभी कथा में सुनाने को मिलता है, जो रात भर चलता है। तीजा के प्रथम दिन करू भात के रूप में मनाते हैं। करू भात के दिन करेले का विशेष महत्व होता है, जो माताएं विशेष कर बनाती हैं। तीजा उपवास के एक दिन पहले माताएं एक दूसरे के घर जाकर दाल भात और अन्य चीज़ों के साथ करेला की सब्जी जरूर खाती हैं, जिसे करू भात कहा जाता है। यह व्रती महिलाओं को कम से कम 3 घर खाना होता है। हमारे बुजुर्ग एक कहावत कहते हैं, जो करू भात के दिन सटीक बैठता है। करू करेला जो खावे, करू सचला जे जाने, तही अपन जिंदगी के डोंगा ला पार लगावे। करेला कड़वा होते हुए भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होता है। करेले की तासीर ठंडी होती है, जो उपवास के दौरान शरीर में पित्त बढ़ने नहीं देता। साथ ही करेला खाने से प्यास कम लगता है, जो उपवास के लिए मददगार होता है। करेला जीवन में कड़वी सच्चाई का प्रतीक है, जिसको जानकर एवं सुधार कर हम अपने जीवन की नैया चला सकते हैं। दूसरे दिन महादेव एवं गौरी माता का पूजन एवं उपवास धारण करने का विधान है। इस दिन महिलाएं सुबह सुबह नदी एवं तालाबों में जाकर मुक्का स्नान करती हैं, यानी कि स्नान और पूजन तक किसी से बात नहीं करती। नीम, महुआ, सरफोक, चिरचिरा, लट, कन्ना आदि का दातुन करती है। साबुन की जगह तिल्ली, महुआ की खल्ली, डोरी खड़ी यानी कि तीली एवं महुआ का तेल निकल जाने के बाद बचे अवशेष खल्ली कहलाता है। खल्ली हल्दी तथा आंवले की पत्तियों को पीसकर उपटन बनाकर प्रयोग किया जाता है, जो शरीर को कोमल एवं चमकदार बनाती है। काली मिट्टी से बाल धोती हैं। स्नान करने के पास नदी की बालू मिट्टी या तालाब के पास कुंवारी मिट्टी, ऐसी मिट्टी जिस पर फसल नहीं उगाया हो, को खोद कर टोकरी में लाती है। इस कुंवारी मिट्टी से भगवान महादेव एवं माता गौड़ा की प्रतिमा का निर्माण कर फुलेरा में रखती है। फुलेरा यानी कि फूलों से भगवान का मंदिर नुमा मंडप बनाया जाता है, जिसे छत्तीसगढ़ में फुलेरा कहा जाता है। भगवान का पूजन कई प्रकार के व्यंजनों जैसे ठेठरी, खुरमी, कतरा, पूड़ी का भोग एवं फूल, दीप, धूप से कर माता गौरी को श्रृंगार भेंट करती हैं। भजन पूजन द्वारा रात्रि जागरण कर अपने पति की लंबी आयु की कामना कर पूरे दिन और रात निर्जला यानी कि बिना जल के उपवास रखती हैं। तीसरे दिन महिलाएं सुबह उठकर स्नान कर भाइयों माता पिता द्वारा उपहार स्वरूप साड़ी श्रृंगार का जो सामान दिया जाता है, वही पहनकर भगवान महादेव और माता गौड़ा की मिट्टी की प्रतिमा का पूजन करते हैं, जिसके बाद विसर्जन करने नदी एवं तालाबों में जाती हैं। विसर्जन करने के उपरांत सर्वप्रथम सूजी या सिंघारे या तिखुर का कतरा, कुछ ऋतु फल खाकर पानी पीकर अपना व्रत तोड़ती हैं। सभी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेती हैं। अपने निमंत्रित परिवारजनों में तीजा का फलाहार करने जाती हैं, जिसमें पकवान और भोजन शामिल होता है। परिवारजन उन्हें आशीर्वाद के साथ यथाशक्ति उपहार में श्रृंगार, साड़ी का उपहार या पैसे देते हैं।
तो दोस्तों ऐसी हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सभ्यता। मैंने तीजा तिहार का ऐसा वर्णन किया है, आप ये वीडियो में आप देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।